हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और ठीक होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है कि आपके जो 10th के और 12th के रिमेनिंग एग्ज़ाम्स थे वो कैंसिल हो गए हैं। मतलब अब आपको वो एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है और आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे और आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। ये तो थी न्यूज़ सीबीएसई के लिए। आईसीएसई के लिए भी ये सुनने में आ रहा है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो बोर्ड ने, आईसीएसई बोर्ड ने स्टूडेंट्स पे डाल दिया है। स्टूडेंट्स पे डालने का मतलब है कि दे हैव गिवन यू ऑप्शन कि आप एग्ज़ाम्स दें या ना दें। तो आज मैं 11th क्लास के लिए यहाँ से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कराऊंगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखिए, जैसा कि पता ही है आपको, इजी चैप्टर है। मैं यहाँ से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 कवर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप इन फ्यूचर आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो एक्सरसाइज 7.1 की यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ से हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। सेकंड पार्ट में कहा है रेपिटेशन नॉट अलाउड। सबसे पहले तो देखिए आप यही समझ लीजिए, यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7.1 है वो एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है। इसमें आपको सच ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि परमुटेशन यूज़ करें या कॉम्बिनेशन यूज़ करें। यहाँ पर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे एक के बाद एक इवेंट्स अकर करते हैं तो हम उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहाँ से टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस या टोटल जो भी उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है, वो हमें वहाँ से पता चल जाता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल स्टूडेंट है और उसके पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं। तो अब आप वो बताओ कि कितने उसके पास पेयर हो सकते हैं उसकी ड्रेस के। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ड्रेस 1 मतलब शर्ट 1 पैंट 1, शर्ट 1 पैंट 2, फिर ऐसे ही शर्ट 2 पैंट 1, ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ से 6 केसेस बनेंगे। तो हुआ क्या, उसके पास 3 शर्ट्स हैं 2 पैंट्स हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यही बोलता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे हम यहाँ से क्वेश्चंस करने वाले हैं। हालांकि आपको जो एग्जाम्स होंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें, क्योंकि तब तक हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक्स आ जाएंगे तो हम वहाँ से कर लेंगे वो क्वेश्चंस। लेकिन अभी समझने के लिए ये अच्छा है। तो रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अब देखिए आपको क्या करना है, 3 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है। अब जब कभी हम 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करते हैं तो देखिए 3 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा तो हमारे पास इसका मतलब 3 प्लेसेस हो गए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिखा 147, तो यहाँ पर ऐसे समझे आप कि 3 ब्लैंक स्पेसेस थे, 3 वेकेंट प्लेसेस थे, उस पर हमने क्या किया, 3 डिफरेंट डिजिट्स लिखी। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 1s प्लेस डिजिट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ और यहाँ पर 10s प्लेस डिजिट लिखूँगा मैं और यहाँ पर 100s प्लेस डिजिट। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, यहाँ इकाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक और यहाँ सैकड़े का अंक लिखेंगे हम। तो अब यहाँ से हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट जो है वो उपलब्ध है यहाँ से। तो हमें क्या करना है, इन स्पेसेस को फिल करना है। तो अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अलाउड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने लिखा 122, तो यहाँ पे ये 10s प्लेस डिजिट और 1s प्लेस डिजिट रिपीट हो रही है। तो इस तरह का नंबर भी हम फॉर्म करेंगे, इस तरह का नंबर भी हम बना सकते हैं और रेपिटेशन अलाउड है। तो इसका मतलब ये 1s प्लेस वाले जो 1s प्लेस वाला जो डिजिट है वहाँ पर हमारे पास इन 5 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। आपने कोई भी एक डिजिट यहाँ लिख दी, लेट अस सपोज आपने लिख दिया यहाँ पे 3, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 चॉइस थी, इन 5 में से कोई भी एक यहाँ आ सकता था। लेकिन अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ पर भी हम 5 अलग अलग तरीके से इस स्पेस को फिल कर सकते हैं और इसको यानी कि 100s प्लेस वाली डिजिट के स्पेस को भी हम वेकेंट प्लेस को भी फिल कर सकते हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आपको इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि यहाँ से अलग अलग तरह के 125 नंबर बन सकते हैं। 125 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड 3 डिजिट्स वाले, जबकि रेपिटेशन अलाउड हो। अब इसी में देखते हैं अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी तो क्या होगा। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी फिर भी हमारे पास वही 3 वेकेंट प्लेसेस होंगे, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस का नंबर और यहाँ से 100s प्लेस का नंबर।
तो अब क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ऑब्जेक्ट वही 5 अवेलेबल है, यहाँ पर इकाई के अंक को फिल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग चॉइस हैं, तो हम इसको 5 अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी, हमारे पास जैसे नंबर कौन कौन से अवेलेबल थे, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आपने इन पांचों में से कोई भी एक, लेट अस सपोज आपने यहाँ से 4 को फिल कर दिया, 4 यहाँ फिल कर दिया, तो आपने ये फिल कर दिया। अब 4 जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है रिपीटेशन अलाउड नहीं होने की वजह से, तो इस प्लेस को हम फिल करेंगे कितने तरीके से, 4 अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे आ चुका था, तो बाकी 4 डिजिट बची थी वो यहाँ फिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर कोई भी आ गया, आपने मानो कि 1 यहाँ डाल दिया, तो इसका मतलब अब बाकी बचे हुए डिजिट्स कितनी है, 3, वो यहाँ पर आ जाएंगी। और अब क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। मल्टीप्लाई करके कितना है, 60। मतलब ऐसे 3 डिजिट के 60 नंबर बनाए जा सकते हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट ना हो। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो इसमें खास बात है इवन नंबर्स, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आई, सबसे पहली बात यहाँ से 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, इवन नंबर फॉर्म करना है, इवन नंबर बनाना है हमें। और हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो 1 से लेकर 6 तक है, मतलब ऐसे हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने 3 प्लेसेस पे, 3 जगहों में डालना है। तो अब यहाँ से क्या होगा, वही आपके पास 3 डिजिट नंबर है, तो 1s प्लेस डिजिट, फिर यहाँ से 10s प्लेस डिजिट, और यहाँ पर 100s प्लेस डिजिट होगी। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन है हमारे पास इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स की कंडीशन होने की वजह से जो कंडीशन है सबसे पहले वही फिल करेंगे। अब देखिए इवन नंबर होगा क्या, 3 डिजिट का कोई भी इवन नंबर लिखता है, जैसे हमने लिखा 378, तो ये इवन नंबर क्यों बोलेंगे हम इसको, हम इवन नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर एक इवन डिजिट आ जाएगी। इवन डिजिट्स क्या क्या होती हैं, इवन डिजिट्स होती है 0 2 4 6 8, अगर इन में से कोई भी डिजिट यहाँ पर आती है तो वो इवन नंबर बन जाता है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पर 1s प्लेस पर हमें सिर्फ इवन नंबर्स डालने हैं, लेकिन हमारे पास इवन नंबर है कौन कौन से, हमारे पास है 2 4 और 6, यानी कि हमारे पास 3 अलग अलग चॉइस है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से 3 विकल्प है। तो यहाँ पर डालते हैं हम, इनमें से कोई भी एक नंबर डाला, लेकिन हमारे पास 3 चॉइस है तो इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा। और यहाँ पर क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तो इसका मतलब हम अगले प्लेस पर हमारे पास बाकी बची हुई सारी की सारी डिजिट्स अवेलेबल होंगी, यानी कि हमने यहाँ पे अगर मान लो 4 भी लिख दिया तो रिपीटेशन अलाउड होने की वजह से फिर से 4 हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर डाले जाने के लिए। तो फिर से यहाँ पर 6 डिजिट आ गई हमारे पास, और इसको भी 100 प्लेस को भी हम 6 अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 डिजिट अवेलेबल है। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो 6 6 और 6 36 3 108, यानी कि 108 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, मैं रीड कर रहा हूँ। हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी कि आप यहाँ से कितने 4 लेटर के कोड्स बना सकते हैं। तो कोड मतलब एक तरह से देखा जाए तो पासवर्ड, तो यहाँ से कितने ऐसे आप पासवर्ड बना सकते हैं। वैसे तो इन्होंने खुद ही दे दिया कि लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो 4 लेटर का कोड बनाना है, तो इसका मतलब हमारे पास 4 जगह हैं, 4 प्लेसेस हैं, उनको फिल करना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स का मतलब हो गया, फर्स्ट होता है A to J, हमारे पास 10 लेटर्स अवेलेबल है, उनको यहाँ पर डालना है। अब क्योंकि लेटर्स रिपीट नहीं हो सकते, आप कहीं से भी फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास इन 10 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। हमारे पास 10 ऑप्शन थे, फिर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक जो नंबर यहाँ डल चुका होगा वो यहाँ डाले जाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो यहाँ पर 9 तरीके से आप फिल कर सकते हैं इसको। ऐसे ही आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 तरीके से इस प्लेस को फिल किया जा सकता है। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो यहाँ से आ जाएगा 5040, मतलब 5040।
तो 5040 कोड बनाए जा सकते हैं यहाँ से, अगर यहाँ पर डिजिट्स रिपीट ना हो तो इंग्लिश लैंग्वेज के फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। इसका मतलब एक से बार रेपिटेशन नॉट अलाउड, यहाँ से किसी भी डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो हमें 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 5 अंकों का जो एक टेलीफोन नंबर है वो कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन क्योंकि हर एक नंबर जो है 67 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो खाली स्पेस है, खाली डिजिट्स के लिए स्पेस है, वो 3 ही होंगे यहाँ से। तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट डालनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो 0 to 9 10 ऑब्जेक्ट थे, 10 अलग अलग डिजिट्स थी, लेकिन 6 और 7 हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब बाकी बचे हुए 8 जो नंबर हैं, 8 जो डिजिट्स हैं, वो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्लेस पर 8 अलग अलग तरीके से हम नंबर्स डाल सकते हैं। ऐसे ही अब रिपीटिशन अलाउड ना होने की वजह से अगली जगह पर हम 7 नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पर हम डाल सकते हैं 6 नंबर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हाँ, तो यहाँ से आ गए 336। तो ऐसे 336 टेलीफोन नंबर्स बनाए जा सकते हैं। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये 67 है, ऐसा क्यों है कि स्टार्टिंग में ही नंबर फिक्स कर दिया। एक्चुअली जैसे लैंडलाइन नंबर्स होते हैं उसमें ना एक एरिया कोड होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये एरिया कोड है। जैसे हमारा इंडिया में टेलीफोन जो नंबर है वो 10 डिजिट का होता है, लेकिन आपको पता होगा उसके आगे +91 लगा होता है। तो +91 किसके लिए होता है? +91 इंडिया का कोड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर फिक्स्ड है ना, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ वैकेंट प्लेसेस जहाँ जो फिक्स नहीं है सिर्फ उनको फिल करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि यहाँ से इस एक्सरसाइज का मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है। आप वैसे यहाँ से जानते होंगे। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ पहले। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स है, ऐसे कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो वैसे ही पता होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये प्रोबेबिलिटी में 10th क्लास में किया है आपने क्वेश्चन, और आपको यहाँ से 8 आउटकम्स पता है। वैसे तो आप इसको लिस्ट करके भी देख सकते हो कि ऐसी 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन अभी हम यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से देखेंगे कि यहाँ पर 8 पॉसिबल आउटकम्स कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस साल भी ये प्रोबेबिलिटी में यूज़ होने वाला है। पहले तो ये सिर्फ 3 टाइम्स के लिए था कि कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है। ये आपके लिए क्वेश्चन 4 टाइम्स टॉस करके भी आ सकता है, मतलब कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया है, ऐसे भी आ सकता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम मानते हैं कि ये हमारे पास कॉइन 1 है, ये हमारे पास कॉइन 2 है और ये हमारे पास कॉइन 3 है। तो हर एक कॉइन की 2 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं। मतलब ये कॉइन नंबर 1 पे ऐसा हो सकता है कि हेड्स आ जाए या टेल्स आ जाए, ऐसा ही कॉइन नंबर 2 के लिए भी हो सकता है और ऐसा ही कॉइन नंबर 3 के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर आने वाले अलग अलग 2 पॉसिबल आउटकम, यहाँ से भी आने वाली अलग अलग 2 पॉसिबल आउटकम और यहाँ पर भी 2 पॉसिबल आउटकम। तो यानी कि होगा क्या, यहाँ से इनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है, जो कि है 8 पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ से और एडवांस में कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे कि ये जो 8 आया है, और आप यहाँ से भी देख सकते हो 2 × 2 × 2 करके आया था ये 8, तो इसका मतलब ये हो गया 2 क्यूब। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे उस कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया था। यहाँ से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक ही कॉइन को 3 बार उछाला गया, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि 3 अलग अलग कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, मतलब समझिए, मैं लिख देता हूं यहां से, अ कॉइन टॉस्ड थ्राइस, मतलब 3 बार उसको उछाला गया, 3 बार टॉस किया गया, और 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ 3 सिक्कों को उछाला गया। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो 2 अलग अलग इवेंट है, ये दोनों सेम ही हैं। मतलब अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स की जगह वो ऐसे कर दे कि 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड,
हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो भी उसकी पॉसिबल आउटकम्स 8 ही होंगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स या 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या ये इसी क्वेश्चन को हम डाई के लिए भी कर सकते हैं कि 3 डाइस रोल्ड टुगेदर और अ डाई इज रोल्ड थ्राइस, तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सेम होंगे। तो आपको यहाँ से इन जनरल बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना है 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब जितने भी कॉइन्स हैं वो आपका फार्मूला होगा और वहाँ से सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा जितने भी कॉइन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। या फिर अगर नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब एक ही है लेकिन उसको n टाइम्स उछाला गया है, n टाइम टॉस किया गया है, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, तो आप ये भी फॉर्मूला समझ सकते हैं। तो सिर्फ ये भी ठीक है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उन 8 एलिमेंट्स को, मतलब उन पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट करना पड़ जाता है। तो यहाँ से लिस्ट करने के लिए वैसे ज़्यादातर बच्चों को ये ट्रिक पता होती है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ से 8 आउटकम्स है, डिफरेंट पॉसिबल 8 आउटकम्स हैं, तो यहाँ से आप ये मानिए कॉइन 1, ये कॉइन 2, कॉइन 3 के लिए। तो देखिए आपको करना क्या है, 8 पॉसिबल आउटकम्स थी टोटल, तो आपको 4 बार उसका आधा, 8 का आधा, 4 बार हेड्स लिखना है, 4 बार टेल लिखना है। फिर क्या करना है, ये जो 4 बार लिखा था इन 4 का भी आधा कर देंगे, मतलब 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल लिखेंगे, और अब इन 2 का भी आधा कर देंगे, मतलब एक बार हेड्स, एक बार टेल्स, ऑल्टरनेट हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स। तो इस तरीके से क्या होगा, वो जो 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं वो यहाँ से हम काफ़ी जल्दी लिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही आप 16 कॉइन्स के, मतलब 4 कॉइन्स के लिए भी कर सकते हो जिसमें 16 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होगी। अब हम इस एक्सरसाइज के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ आपके लिए। गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझनी है कि यहाँ पर हमारे पास 5 फ्लैग है, 5 झंडे हैं, पांचों अलग अलग रंग के हैं, और हम ऐसे कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, जबकि एक सिग्नल बनाने के लिए हमें 2 झंडे का इस्तेमाल करना है। तो एक के नीचे एक, मतलब एक झंडा ऐसे लगाएंगे, उसके नीचे दूसरा झंडा ऐसे लगा देंगे, और ये 2 अलग रंग के झंडे होंगे तो एक सिग्नल बन जाएगा यहाँ से। तो ऐसे कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ कहीं नहीं बताया कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप ये देखिए कि आपके पास 5 अगर झंडे हैं किसी भी रंग के, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक रेड कलर का फ्लैग लगा दिया, तो रेड कलर का दूसरा फ्लैग तो नहीं होगा ना, तो आप यहाँ पे दोबारा रेड नहीं लगा सकते, इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हमारे पास खाली स्थान है, 2 खाली जगह हैं, उन 2 खाली जगह पर हमें 2 झंडे लगाने हैं। तो पहले वाले स्पेस पर हम कितने झंडे लगा सकते हैं, ऐसे 5 झंडे यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। और अब देखिए क्योंकि 5 में से एक झंडा यहाँ इस्तेमाल किया जा चुका है, तो अब हमारे पास बाकी बचे हुए 4 में से हम यहाँ पर एक कोई लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 चॉइसेस होंगी। तो इसका मतलब 5 × 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारे पास आ जाएगा कि ऐसे हम यहाँ से 20 अलग अलग सिग्नल्स बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ाए। आज की क्लास में इतना ही, और अगर वीडियो काम की लगी है तो आगे दूसरे लोगों से शेयर करें। जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। टिल देन बाय, टेक केयर।